जय श्री राम दोस्तों, मैं राजे त्यागी राजे फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फार्मेसी के अंदर जो मिलने वाले कॉमन ड्रग्स हैं जो कि आपके बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जिन्हें कुछ स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में भी रखा गया है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन डेपोट, जो कि 250 mg और 100 mg में आता है। ये दोस्तों आपकी कैपेसिटी और डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स को देख के जज करता है कि आपको कितनी मात्रा में इसको कितने दिन के अंदर अंदर इसको लेना होता है। फिर दोस्तों इसका एक एडवांस वर्जन आता है टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट, जो कि 10,000 आयु में होता है। इंटरनेशनल आयु यूएसपी होता है इसके। ये दोस्तों इतना एडवांस है, जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो आपको 1 से 2 वाइल के अंदर ही इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि रोज़ लेने वाली चीज़ है, ये कभी 15 दिन में, हफ्ते में, इस तरह से इसकी डोजेस को रखा जाता है। फिर आते हैं दोस्तों अगला न्यूराबोल। न्यूराबोल आता है, मीनाबोल के नाम से आता है, जो कि है आपका स्टेनाजोल होती है। ये एक माइल्ड कम एमजी में स्टेनाजोल की टैबलेट्स होती है, जो कि आपको हेल्प करती है आपके फैट को रिड्यूस करने में, मसल को हार्ड करने में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले अपने सोल्ट के बारे में, जो कि है हेडोन, जो कि एक एच है। एच बेसिकली दोस्तों ये मसल को ग्रो करने के काम आता है। आपके अंदर इसको लेने के बाद आपके अंदर फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, पर आपका प्योर मसल मास को बढ़ाएगा, जिससे आपका बड़ा साइज होएगा। आप इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो, बट इसको जो एक्चुअल यूज़ किया जाना है वो है जो बच्चे होते हैं, जो एड्स के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके ना धीरे धीरे मसल मास गिरने लगता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं, जिसका नाम हेडोन है। और ये रेनबैक्सी कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, उसका अंडर आती है ये। फिर दोस्तों आते हैं आपका हुकोग। हुकोग 5,000, 2,000 और 10,000, ये 3 तरह की आयु में आता है। इंटरनेशनल आयु होती है। और दोस्तों इसका काम क्या है, बेसिकली ये बना तो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के लिए है, कि उनका एस्ट्रोजन को मेंटेन करके रखता है, और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको ये दिया जाता है। बट इसका बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से यूज़ होने लगा, जब इसको हम पीसीटी पूरी करने के बाद, बॉडी बिल्डिंग करने के बाद जब अपनी ऑफ द साइकिल जाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये हफ्ते में 1 बार या 2 बार, वो डिपेंड करता है आप कितनी आयु का इंजेक्शन ले रहे हो। इस तरह से इसको 1 मंथ के लिए चलाया जाता है, जिससे आपके मेल हार्मोन्स जो है बैलेंस हो सके और नेचुरली ग्रो करना शुरू कर सके। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी कुछ इन सारी दवाइयों की। अब दोस्तों एक सोल्ट रह गया हमारा सेस्टेनोन। सेस्टेनोन 250 और 1000 mg। ये किस काम में आता है, ये भी प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। जिन औरतों को फर्टिलाइजेशन की दिक्कत होती है उनमें इसको दिया जाता है। बट इसके बहुत सारे यूज़ है, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग में गेनिंग पीरियड्स के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली गेन हमारी बॉडी में जब इसको मेल हार्मोन में लेते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके एक ब्लेंड बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में वाटर भी होल्ड करता है। इसके ये भी साइड इफ़ेक्ट है, वो वाटर होल्ड भी करेगा और आपको थोड़ा चबी चबी फैट भी देगा, बट साथ साथ उससे ज़्यादा इसका कई मसल बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प होगी। और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मेडिसिन को टेक करते हैं। फिर दोस्तों अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की जिन लोगों में कमी होती है उनकी पहचान कैसे करें। दोस्तों जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके अंदर एनर्जी लेवल कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनका शरीर अच्छे से, अगर वो जिम कर रहे हैं या कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, उनकी बॉडी में एकदम से नहीं लगता, उनका शरीर ढीला ढाला सा रहता है। और या फिर जिन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि दिमाग में किसी तरह की टेंशन है, ऑफिस की है, पढ़ाई से रिलेटेड, या जो भी XYZ जिस भी तरह की है, उस स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी इसको टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम कर देती है। वही दोस्तों एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन जिसके अंदर होगा, वो सुबह उठेगा, उसकी दिनचर्या बहुत एनर्जेटिक होगी, वो बहुत एनर्जेटिक फील करेगा। दोस्तों उसका, अगर वो जिम करता है, वो कुछ भी खाएगा, उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसको उसका पूरा बेनिफिट देगी। वो उसके अंदर कम थकान होगी और वह स्ट्रेस फ्री वाला आदमी होगा। फिर दूसरा दोस्तों, एक सबसे बड़ा पॉइंट, जिनको भी लो टेस्टोस्टेरोन की कमी है उनके जो अंडकोष्ठ है वो सिकुड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनके भी अंडकोष्ठ मजबूत है, अच्छा टेस्टोस्टेरोन है, तो उनके अच्छे भरे भरे से और हेल्दी, थोड़े ग्रो ग्रो रहेंगे। ये एक मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन की पहचान है, हेल्दी और अनहेल्दी की। बाकी दोस्तों जो लोग
जिम में डेडलिफ्ट और हैवी लिफ्ट वर्कआउट करते हैं, जो खुद अपनी कैपेसिटी से उठाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। ये भी इसका एक कारण है। और जो लोग इतना वज़न नहीं उठा पाते या ये पावर वाली पुल एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स होगी, ओवरहेड प्रेस